मैं अपनी सहेली की शादी में गई तो वहाँ के बहुत बड़े नवाब ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर माँ बाप ने मेरी शादी उस नवाब के बेटे से कर दी। अब रोज़ रात को मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेते, कभी सोने की चैन देते तो कभी सोने का सेट गिफ्ट कर देते। कभी कभार तो बहुत से पैसे मेरी झोली में डाल कर कह देते, ये सब तुम्हारे हैं, जाओ ऐश करो। जब मैं यही बात अपने पति को बताती तो उनका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो जाता और वह मुझसे कहते, मेरे बाप से दूर रहा करो। मगर ससुर तो मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यार करते थे। मैंने अपने पति की बात ना मानी और रात को रोज़ाना ससुर के पास जाती रही। मेरी बहन की शादी के वक्त ससुर ने मुझसे कहा कि अपनी बहन को एक रात के लिए मेरे पास ले आओ, मैं उसे भी बहुत से गिफ्ट दूंगा। मैंने बहन को बहाने से बुलाया और रात को ससुर के कमरे में छोड़ आई। मगर जब सुबह बहन के पास गई तो सिर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि इसके साथ तो ससुर ने। मेरे ससुर नवाब खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। मैं दूसरे गांव से बिया करके इस गांव में आई थी। जब शादी होकर ससुराल आई तो मेरे लिए ससुराल का माहौल काफ़ी अलग था। मैंने अपने मायके में अपने माँ बाप को हमेशा धीमी लहजे में आपस में बात करते सुना था। मेरे माँ बाप हम बच्चों से नरमी से ही बात करते थे, लेकिन मेरे ससुर की रौबदार आवाज़ सुनकर मेरा दिल ही दहल सा गया था। मैं चंद दिन में ही चकरा कर रह गई थी। वह नॉर्मल बात ऐसे करते जैसे डांट रहे हों। मेरे पति और सास दोनों ही ससुर से डरते थे। जैसे वह हवेली में दाखिल होते सबसे पहले नौकरों पर बरसने लगते। लॉन्च में आते तो फौरन मेरी सास टीवी बंद कर देती। पूरे लॉन्च में सन्नाटा सा छा जाता। पहले पहल तो मैं ससुर से बेहद घबराई सी रहती थी। अक्सर उनको चाय का कप पकड़ाते हुए भी मेरे हाथ कांपा करते थे और बदहवास चेहरे पर पड़ती तो वह मुझे घूर कर देखने लगते, फिर चाय का कप पकड़कर पीने लगते। जब तक मेरे ससुर घर पर रहते हम सब औरतों की जान सूली पर टंगी रहती, क्योंकि वे गुस्से में बहुत तेज थे। मेरे पति उनके इकलौते बेटे थे और जहाँ मैं ब्याह कर आई थी यहाँ यह रिवाज था कि मर्द एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकता है। यह बात मुझे शादी से पहले ही मालूम थी। मैं नवाबों के ख़ानदान में शादी कराई थी। यहाँ बहुत दौलत थी। दूसरी शादी करना इनके लिए कोई मुश्किल काम तो था नहीं, लेकिन मेरी खुशकिस्मती यह थी कि मैं हुस्न में बहुत खूबसूरत थी। मेरा पति मेरे हुस्न का दीवाना था, इसलिए उसने मुझसे शादी के बाद पहली ख्वाहिश पूछी तो मैंने उससे कह दिया। मेरा पति मेरे हुस्न का दीवाना था, इसलिए उसने मुझसे शादी के बाद पहली ख्वाहिश पूछी तो मैंने उससे कह दिया, मेरे सौतन मत लाना। मेरे पति ने मुस्कुरा कर मुझे जवाब दिया, वह कभी दूसरी शादी नहीं करेगा। उसने मुझसे वादा कर लिया था और मुझे यकीन आ गया था कि वह अब कभी भी दूसरी शादी नहीं करेगा। मेरा पति एक नवाब का बेटा था। उनका बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना था। मेरा ताल्लुक़ एक गरीब ख़ानदान से था और मैं उस गांव से भी नहीं थी। मैं अपनी सहेली की शादी में आई थी। वहीं पहली बार मेरे ससुर की नज़र मुझ पर पड़ी थी और उन्होंने मेरा रिश्ता अपने बेटे से मांग लिया था। यह सुनकर मेरे माँ बाप हैरान हो गए थे कि नवाब ने गरीब की बच्ची को अपने घर की इज्जत बनाना चाहते हैं। मेरे माँ बाप ने इनकार नहीं किया था, क्योंकि इनकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि मेरे ससुर ने मुझे बिना दहेज के मुझे मांग लिया था। बल्कि मेरे माँ बाप को 1 बीघा ज़मीन भी दी। मेरे माँ बाप बहुत खुश थे यह सब सुनकर देखकर। मुझे यकीन नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, मैं गरीब किसान की बेटी इतने बड़े नवाब के घर की बहू बन जाऊंगी। शायद इसकी वजह यह थी कि मैं बहुत ज़्यादा हसीन थी। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। ये सब बातें मेरे लिए यकीन ना करने वाली थी, क्योंकि ऐसा अक्सर होता ही नहीं था। आसपास के कई गांव में भी मैंने देखा था और मेरे खुद के गांव में भी यही था कि गांव के जागीरदार और चौधरी हम जैसी लड़कियों को हवस का निशाना बना देते, लेकिन शादी कभी नहीं करते थे। इन्हें ये काम करना पड़ता तो हम जैसी गरीब लड़कियों की हैसियत किसी मुलाजमत से कम नहीं होती थी, लेकिन मुझे पूरी इज्जत और एहतराम के दर्जा दिया गया था। मुझे हैरत भी थी। मैं जब भी ये बात सोचती मुझे कोई भी जवाब नहीं मिलता था।
इसलिए मैंने इसे अपनी खुशकिस्मती समझकर दिल से कबूल कर लिया था। मैंने सोचा दुनिया में अच्छे इंसान भी तो होते हैं, हर गांव का जागीरदार बुरा नहीं होता। मगर मैं नहीं जानती थी कि इसके पीछे कौन सी साजिश मेरे साथ की जा रही थी। मैं किसी मकसद के तहत इस महल में लाई गई हूँ। ये लोग कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं। इस बात का इल्म मुझे हकीकत जानकर हुआ था, और वह हकीकत मेरे लिए बहुत खतरनाक थी, जिसने मेरी जिंदगी का सुख चैन छीन लिया था। मेरे साथ बहुत खुश मिजाज की थी, लेकिन ससुर से बहुत डरती थी। यहाँ तक कि मेरे पति भी ससुर के गुस्से के सामने नजरें झुकाकर खड़े रहते थे, क्योंकि मेरे पति अकेला वारिस था। मेरे ससुर के सामने हर मामले में शांत रहने की कोशिश करता था। गांव के लोग बहुत मेरे ससुर की इज्जत करते थे। पंचायत में उनके फैसले की बहुत अहमियत थी। एक बार ऐसा अजीब माफिया मेरे सामने आया कि मेरी अक्ल दंग रह गई। मेरे ससुर किसी पंचायत में गए थे और जब वापस लौटे तो उनके साथ एक 20 साल की लड़की थी। उसे देखकर मैं कुछ हैरान हुई, क्योंकि आज से पहले ही मैंने किसी भी लड़की को अपने ससुर के साथ नहीं देखा था। वह लड़की सादे कपड़ों में थी। इसके रोने की वजह से इसकी आंखें लाल हो रही थी। अभी वह दबी दबी सिसकियों से रो रही थी। वह लड़की बहुत गरीब सी लग रही थी। मुझे लग रहा था शायद मेरे ससुर ने उसे नौकरानी के लिए रखा है। लेकिन जब मेरे ससुर ने कहा कि मैंने इस लड़की से निकाह कर लिया, तब मेरे साथ मेरी सास के होश भी उड़ गए। मेरी सास एकदम ज़मीन पर बैठ गई और अपनी जगह से हिल नहीं पाई थी। मेरे ससुर की उम्र 70 वर्ष की थी और वह लड़की 20 साल की थी। बुरा तो हम सबको लगा था, लेकिन मेरे ससुर के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। मेरे ससुर ने इस लड़की को अपने कमरे की तरफ जाने का इशारा किया। वह खामोशी से उनके कमरे में चली गई। फिर मेरे ससुर मुलाजिमों से कहने लगे, इस लड़की को अच्छी तरह से तैयार करो। यह कहकर मेरे ससुर वहां से चले गए। यह सुनकर मेरी नज़र अपनी सास की तरफ पड़ी तो वह आंसू बहा रही थी। औरत उम्र के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी सास रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं भी इनके पीछे गई थी। बहुत देर तक मैं अपनी सास को तसल्ली देती रही। अजीब बात यह थी कि मेरे ससुर के साथ वह लड़की सुबह तक कमरे से बाहर आई ही नहीं। अजीब बात यह थी कि मेरे ससुर के साथ वह लड़की सुबह जब कमरे से बाहर आई तो कीमती लिबास और सोने के जेवरात पहने हुए थी, और वह बहुत खुश भी थी। मैं उसे देखकर हैरत में डूबी थी कि ये कैसी लड़की है जो अपने बाप से भी बड़ी उम्र के शख्स के साथ इतनी खुश है। वह लड़की रोज नए नए फैंसी कपड़े पहनती और तैयार रहती और मेरे ससुर के साथ घूमने चली जाती। मैं इस लड़की को देखकर सोचती कि कैसी कम अक्ल लड़की है कि एक इतनी बड़ी उम्र वाले के साथ भी इतनी खुश नजर आ रही है। शायद वह लड़की दौलत की लालची थी, इसलिए दौलत, नए कपड़े और नए जेवरात देखकर फिसल गई थी। लालची तो मैं भी थी, लेकिन रिश्ता जोड़ जोड़ का ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं भी एक दिन इस जाल में फंस जाऊंगी। एक दिन मैं इस लड़की के कमरे में चली गई। वह लड़की तैयार हो रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराकर सलाम करने लगी। मैंने कहा, अब तो तुम खुश नजर आ रही हो। जब तुम इस घर में आई थी तब तो बड़ी परेशान हाल में थी। हाँ, कहने लगी, मुझे लग रहा था कि वे मेरे साथ गलत करेंगे, लेकिन वह तो बहुत अच्छे हैं। मुझे कुछ भी नहीं किया, कहते हैं बस अच्छे कपड़े लाकर देते हैं और मुझसे अच्छी बातें करते हैं, पैसे भी देते हैं और पता है बदले में मुझसे कुछ भी नहीं मांगते। मुझे तो उन्होंने आज तक छुआ तक नहीं है। यह बात मेरे लिए नाकाबिल वहम सी थी। मैं यह बात मानने को तैयार नहीं थी कि कैसे मुमकिन था कि मेरे ससुर निकाह के बाद इस लड़की से अपना हक वसूल न करें। मैंने कहा, यह कैसे मुमकिन है। मेरी बात पर वह हंसने लगी और कहने लगी, उनकी उम्र तो देखो, 70 साल के ऊपर की है और हो सकता है इस काबिल ही ना हो। यह कहकर वह तैयार होने लगी। वह लड़की देखने में ही 20 साल की थी, मगर बातों में बड़ी चालाक और होशियार थी। कैसे मेरे रोबदार और सख्त मिजाज ससुर को उसने अपने हाथों में ले लिया था। लेकिन इस एक बात और मेरे जहन में घूमने लगी थी कि अगर मेरे ससुर इस काबिल नहीं हैं तो ये लड़की कब तक अपने जज्बात को बांधे रखेगी।
पति की संगत की ख्वाहिश एक छोटी सी बात है और कोई भी औरत उसे बांध नहीं सकती। मेरे जहन में आने वाला दूसरे ख्याल ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। इस हवेली में मेरे ससुर के अलावा तो मेरा पति ही था, कहीं ये लड़की किसी दिन मेरे पति के साथ। इस सोच ने मेरी जान निकाल दी थी। जब बाप इस उम्र में ये कदम उठा सकता है तो मेरा पति ये सब क्यों नहीं कर सकता। अब मैं अपने पति पर कड़ी नज़र रखने लगी थी। एक बार रात मेरी आंख खुली तो मेरा पति मेरे पास ना था, बल्कि पूरे कमरे में ही ना था। मैं झट से उठी और तेज कदम बढ़ाते हुए कमरे से बाहर निकली। मुझे दबी दबी सरगोशियों की आवाज़ मेरे ससुर के कमरे से आ रही थी। यह लोग अब तक जाग रहे हैं, लेकिन दूसरा ख्याल मेरे दिमाग से गुजरा तो मेरा दिल भी धड़कना बंद हो गया। हो सकता है वह लड़की मेरे ससुर को नींद की गोली खिलाकर सुला देती हो और खुद मेरे पति के साथ वक्त गुजारती हो। इस सोच ने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मैं तेज तेज कदम उठाकर अपने ससुर के कमरे के पास गई। उनके कमरे के बाहर एक खिड़की थी। मैंने उसको खोलने की कोशिश की। शायद यह खिड़की खुल जाए तो मैं देख सकूं कि यह लड़की किससे बात करने में मसरूफ़ है। जैसे मैंने खिड़की का पट थोड़ा सा खोला तो किसी ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे पीछे की तरफ खींचा था। मैं लड़खड़ा सी गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मंजूर मुझसे गुस्से से देख रहे थे। मेरा बाजू पकड़कर मुझे कमरे में ले आए और कहने लगे, तुमने शर्म गैरत बेच खाई है क्या, जो तुम रात के इस पहर अब्बा जी के कमरे में झांक रही हो। वह मुझसे गुस्से से देख रहे थे, लेकिन मैं क्या जवाब देती कि वो नहीं देखने के लिए कमरे में झांक रही थी। मैं सच बताना नहीं चाहती थी और झूठा बहाना मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं चुप रही और मंजूर ने मुझे अच्छी खासी डांट लगा दी। मेरी हरकत ही कुछ ऐसी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई ज़्यादा कसूर था, क्योंकि हर औरत अपने पति के मामले में शकियारी होती है। लेकिन जब मेरा ससुर इस उम्र में यह काम कर सकता था तो मेरा पति तो जवान था। लेकिन कुछ दिन बाद जो हमारे घर में हुआ उसको देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे ससुर ने उस लड़की को 15 दिन बाद ही तलाक दे दी थी और बदले में बहुत सारा जेवर और पैसे भी दे दिए। उस लड़की को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि इसे इस बात का ज़रा भी अफसोस है, बल्कि वह खुश लग रही थी। मुझे उसे देखकर ज़्यादा हैरत नहीं हुई, क्योंकि कोई भी जवान लड़की अपने उम्र से ज़्यादा बड़े इंसान से केवल पैसों के लिए ही शादी कर सकती है या मजबूरी में। उस लड़की को अच्छे खासे पैसे मिल गए थे, उसे और क्या चाहिए था। फिर उसकी इज्जत भी सलामत थी। फिर दूसरा झटका मुझे तब लगा जब मेरे ससुर मुश्किल से 2 हफ्ते गुजरने पर ही मेरे ससुर ने दूसरी लड़की से शादी करके उसे घर ले आए थे। उसकी उम्र भी 20 साल ही थी और वह पैसे के लालच में ही थी। उसके साथ भी मेरे ससुर का रवैया वैसा ही था। उसको मेरे ससुर ने छुआ भी नहीं था और उस पर भी पैसे बुरी तरह से खर्च कर रहे थे। हर चीज़ के मालिक मेरे ससुर मेरे पति को सिर्फ मुनासिब खर्चा देते थे। मैं हवेली की बहू होने के बावजूद भी अय्याशी की ज़िंदगी नहीं गुजार रही थी, जैसे ऐश वह लड़कियां कर रही थी। मुझे तो ये शक होने लगा था कि मेरा ससुर इस उम्र में सटिया गया है, जो बच्चों को देने की बजाय पैसा उन लड़कियों पर लुटा रहा है। मेरे ससुर ने अब उस लड़की को भी तलाक दे दी थी और उसे भी बहुत सारे जेवर और पैसा देकर भेज दिया था। मेरा पति भी ये सब कुछ देख रहा था। मेरे ससुर ने 1 महीने में लाखों रुपए बर्बाद कर चुके थे। इसलिए जब ससुर ने तीसरी बार भी यही हरकत की तो मेरे पति बोल उठे कि आप इस तरह से अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो मेरे ससुर कहने लगे, ये सब मैंने कमाया है, तुम सवाल का हक नहीं रखते हो, मैं जो करूं। और ऐसा कहते हुए अपनी तीसरी बीवी को भी कमरे में ले गए और मेरे पति का खर्चा और भी कम कर दिया। सब कुछ मेरे ससुर के खाते में था। अब तक सब कुछ मेरे ससुर के ही नाम था, इसलिए मेरे पति गुस्सा करके भी खामोश रह गए। जैसे ही गर्मी का मौसम आया तो मैंने अपने पति से कपड़े लाने को कहा तो वे कहने लगे कि अभी तक मुझे अब्बा ने पैसे नहीं दिए हैं, तो तुम खुद ही उनसे मांग लेना। मैंने सोचा कहीं गुस्सा ना करे, लेकिन जब मैंने अपने ससुर से कहा तो उन्होंने मुझे 50,000 दे दिए और कहने लगे, अगर और भी चाहिए तो मुझसे मांग लेना। मैं खुश हो गई थी कि मेरे ससुर ने मुझ पर बहुत मेहरबान थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था और अब तो आए दिन मेरे ससुर मुझ पर मेहरबानी करने लगे। कभी मुझे पैसे दे देते, कभी सोने की चैन।
मुझे पकड़ा देते। मैं जिस माहौल से आई थी, मेरी सारी ज़िंदगी बस गरीबी ही देखी थी, इसलिए मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सब मेहरबानियों की कीमत औरत कैसे चुकाती है। मैंने वह सोने की चैन अपने गले में पहन ली और मैं बहुत खुश थी। और जब मेरे पति आए तो वह चैन मैंने अपने पति को दिखाई कि ये मेरे ससुर ने दी है। मेरे पति ये सब देखकर परेशान से हो गए और कहने लगे कि अब्बा से दूर रहा करो, आइंदा उनके कमरे में अकेली मत जाना। मुझे अपने पति की बात कुछ अजीब सी लगी कि वह उनके पापा हैं और मेरे ससुर, और ससुर तो बाप की जगह होता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जिस अजीब लहजे में मंजूर ने मुझसे कहा था, मैं चुप हो गई थी। मेरे ससुर आजकल बहुत खुश थे। मुझे लगा कि अब वह चौथी शादी करके दूसरी लड़की लाने वाले हैं, और मैं उस बात को इतना सोच भी नहीं पाई थी कि मेरे घर से फ़ोन आने लगा कि मेरी छोटी बहन का रिश्ता आया है। मेरी माँ मुझे बुला रही थी कि मैं मंजूर के साथ फिर अपने मायके पहुँच गई। मेरी छोटी बहन 17 साल की थी और वह भी बहुत खूबसूरत थी। उसका रिश्ता बहुत अच्छी जगह से आया था और वह शादी अभी करना चाहते थे, और उसकी शादी के लिए मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं थे। तो मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि मैं मंजूर से कुछ पैसे लेकर उन्हें उधार दे दूं, लेकिन मंजूर के हाथों में तो पहले भी कुछ ना था। मैंने सोचा कि आजकल मेरे ससुर मुझ पे बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं, क्यों ना उनसे पैसे मांग लूं। मैंने अम्मी को तसल्ली दी कि मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मेरी छोटी बहन बहुत खुश थी और मैं फिर अगले दिन अपने ससुराल आ गई थी। मेरी सास अब बीमार रहने लगी थी और ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मैंने सास को दवाई दी और सुला दिया। आजकल मेरे ससुर घर ही होते थे। मैंने सोचा कि इस वक्त मंजूर भी घर पर नहीं है, क्यों ना मैं ससुर से अपनी छोटी बहन की शादी के लिए पैसे मांग लूं। मैंने ससुर के कमरे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा कि अब्बा जी मैं हूँ। तो उन्होंने कहा, आ जाओ अंदर। मेरे ससुर टेबल पर लाखों रुपए रखकर हिसाब कर रहे थे। इतने पैसे देखकर तो मेरी आंखें चमक गई थी। मैंने सोचा कि जितने पैसे मेरे ससुर के पास है, अगर उनमें से 4-5 लाख मेरी बहन की शादी के लिए देंगे तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं उनके सामने बैठ गई। मेरी नज़र 5-5 हज़ार के नोट के बंडल पर थी। वह मुझसे पूछने लगे कि क्या काम है। मैंने चेहरे पर मजलूमियत डाले नम आँखों से अपना मसला बताया कि मेरी बहन का रिश्ता पैसों की वजह से रुका हुआ है। अगर मुझे 5 लाख मिल जाएं तो मेरी बहन की शादी हो जाएगी। मेरी नज़र बार बार पैसों पर जा रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरे ससुर ने कहा, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन मेरे कुछ असूल हैं कि अगर तुम अपनी छोटी बहन की शादी मुझसे कर दो तो मैं हक महर में अच्छी खासी रकम लिखवा दूंगा। मैंने पहले भी ऐसी लड़कियों की बहुत मदद की है जिससे मैंने निकाह किया था। अगर मैं मदद वैसे करता तो लोग मेरे किरदार पर शक करते और कहते कि इस बुड्ढों को इन लड़कियों पर नज़र है, तभी तो पैसे दिए जा रहा है। ना जाने पैसे के लालच में कभी उनके साथ बदकारी करेगा। लेकिन निकाह के बाद कोई कुछ नहीं कहता। मैंने कुछ दिन उन्हें खूब खिलाया और पिलाया और ऐश कराए और लाखों रुपए मेहर के भी देकर आज़ाद कर दिया। और अब उनके पास इतना पैसा है कि वे अपनी शादी कहीं भी कर सकती हैं। अगर तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करा दो तो मैं बहुत से पैसे दूंगा। यह बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि बस 15 दिनों की तो बात है। जिस उम्र में मेरा ससुर पहुंच गया है, रिश्ता निभाने के काबिल तो बिल्कुल नहीं है। ये बात मैं उन लड़कियों से समझ चुकी थी। पैसा जिस कदर उन लड़कियों पर मेरे ससुर ने लुटाया था, मैं देख चुकी थी। मैं चुपचाप उनके कमरे से उठकर बाहर आ गई और अपने कमरे में बैठकर सोचने लगी। जब मैंने यह बात अपनी माँ को फ़ोन कर बताई तो वे चुप हो गईं और कहने लगी कि तेरी बहन हीना 17 साल की है। हमने वह रिश्ता इसलिए पसंद किया था कि लड़का 20 साल का है, उन दोनों का जोड़ बनता है। और हमने तेरी शादी भी मंजूर से इसलिए ही की थी क्योंकि तुम दोनों का भी जोड़ बनता है। मेरी हीना का तेरे ससुर के साथ जोड़ बिल्कुल नहीं बनता। मैंने कहा, अम्मा कौन सी हीना, सारी उम्र मेरे ससुर के साथ गुजारनी है। बस 15 दिनों की बात है और जिस उम्र में मेरा ससुर है उसके पहले भी अपनी 3 बीवियों को छुआ तक नहीं है। वह काबिल ही नहीं है। मेरी माँ चुप सी हो गई और कहने लगी, सोच कर बताती हूँ।
थोड़े दिनों बाद मेरी छोटी बहन का फ़ोन आ गया और वह कहने लगी कि मेरे साथ ये सब सौदाबाजी नहीं होगी, मैं तेरे ससुर से शादी नहीं करूँगी, और गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। मैं मायके गई और अपनी माँ और बहन को खूब समझाया कि वह ये बात मान जाएं तो उनको ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मेरी बहन हिना ये बात नहीं मान रही थी। मैं नहीं मानती, तुम्हारा ससुर देखने में हट्टा खट्टा है और उसकी मुझे नज़र भी अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा मैंने 3 लड़कियों से पूछा है, वे तुम्हें छुएंगे भी नहीं। मैंने कहा अच्छा है, तुम्हारी अच्छी जगह शादी हो जाएगी जो पैसों की वजह से रुकी हुई है। मैंने हिना से कहा कि वे मेरी बात मान ले, तब जाकर हिना ने मेरी बात मान ली थी। जब मैंने अपनी ससुर को बताया कि मेरी बहन और घर वाले राजी हैं तो वे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। पहली बार उन्होंने अपने बालों पर काला रंग लगाया था और दाढ़ी भी काली कर ली थी। मंजूर 2 दिन के लिए शहर गए हुए थे। अगर मैं मंजूर को ये बात बताती तो मुझे मना कर देते, इसलिए मैंने सोचा कि मंजूर के बिना ही ये काम हो जाए तो बेहतर है। मैं अपनी ससुर की बारात लेकर चली गई और हिना बुझी बुझी सी थी, लेकिन मैंने हिना पर तवज्जो नहीं दी और शादी करने के बाद मेरी बहन को घर ले आई। मेरे ससुर तो ऐसे खुश थे मानो उनके हाथ गया हो। पहली बार मुझे अपनी बहन को ससुर के कमरे में बैठाते हुए अनजानी सी परेशानी महसूस हुई थी, लेकिन मैंने अपने दिल को यह तसल्ली दे दी कि मेरा ससुर इस काबिल नहीं है। मेरी सास भी मेरे इस काम से खुश नहीं थी। सुबह जब मेरा ससुर अपने कमरे से बाहर निकला तो बहुत खुश था। ये देखकर मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया हो, और मैं जल्दी से अपने ससुर के कमरे में गई तो अपनी बहन की सिसकियां सुनकर मेरे पैरों की ज़मीन निकल गई। हिना की बिगड़ी हालत को देखकर मेरा दिल ने धड़कना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर निशान देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे बहुत ज़्यादा नोचा गया हो। वह मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, आपा आपने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुम्हारे ससुर ने तो मुझसे अपना सारा हक वसूल किया है। वह इंसान नहीं, वहशी दरिंदा है। वह कहने लगी, आपके ससुर ने सारा ड्रामा रचाया था। उसकी नज़र शुरू से ही मुझ पर थी। वह जानता था कि अगर वह मेरे माँ बाप से मेरी शादी की बात करेगा तो मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे। इस काम के लिए उसने अपने कई सारे नौकर भी भेजे, लेकिन सब नाकाम हो गए। इसलिए उसने अपने बेटे से आपकी शादी कराई और फिर जानबूझकर उन लड़कियों से शादी की और उनसे कहा कि वह आपसे झूठ बोलें कि आपके ससुर इस काबिल नहीं हैं, ताकि आपसे जब वह मेरी शादी की बात करें तो आप पैसे के लालच में मान जाएं। और अब वह मुझे तलाक भी नहीं देगा। यह सब मुझे इस आदमी ने बताया है। मेरी कसूरवार आप हैं, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। हिना मुझे बद्दुआएं दे रही थी और मैं बेजान बुत बनी खड़ी थी। मैंने अपनी बहन के साथ ही बहुत ज़्यादा गलत किया था। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर बैठी माफ़ी मांगती रही, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। सच कहते हैं लालच बुरी बला होती है।